हेलो जनता, कैसे हैं आप सब? तो रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, जो कि 13 अगस्त को रिलीज हुई थी, उसके बारे में। इस फिल्म में क्या ऐसी कमियां रह गई जो इतने अच्छे स्टोरी प्ले, इतने अच्छे कैरेक्टर्स, उसके बावजूद भी ये फिल्म इंडियन चली। इतना अच्छा मैसेज ये मूवी दे सकती थी, लेकिन डायरेक्शन की कमी की वजह से ये मूवी इतनी नहीं चल पाई। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि क्या कमी रह गई ऐसी जो इस मूवी ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। सबसे पहले बात करते हैं मूवी मूवी का नाम है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि IMDb रेटिंग पे इसको मिले हैं 4.8। समझ ही सकते हैं कि कितना लोगों ने इसको डिसअपॉइंट किया है, कितना कम मार्क्स दिए मतलब। अब चलते हैं नीचे। मेन कास्ट में आपको दिखेंगे मिस्टर अजय देवगन, जो स्क्वाडन लीडर विजय करनाग बने हैं। मूवी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है ज़्यादातर। मान लीजिए 45 से 50% इन्हीं के अंदर घूमती रहती है। फिर आते हैं हमारे संजू बाबा, जो क्या ही बताएं इनको। पूछना चाहिए डायरेक्टर से, भाई साहब क्या करवा रहे हो मेरे से, कम से कम कुछ लॉजिक की तो करवाओ। पूरी मूवी में ये कभी गन नहीं उठाते, कुछ नहीं उठाते भाई साहब, अपनी कुल्हाड़ी सही दे दबा दब दे दबा दब। गजब ही। सबसे अच्छा रोल मुझे इन दोनों का लगा, शरद केलकर और एमी विर्क। इन्होंने भी अपना रोल जो है बहुत अच्छे से निभाया। विक्रम सिंह बाज का, जो एक फाइटर प्लेन उड़ाते हैं, काफ़ी अच्छा फाइटर प्लेन उड़ाते हैं। और शरद केलकर, इनकी इन्होंने जो निभाए हैं रामकरण RK नायर, ये उस टाइम 1971 में बहुत ही प्रचलित सेना कह सकते हैं, उनके लीडर थे ये। लीडर ऑफ 130 या 125 खाली मैन आर्मी के साथ इन्होंने पूरी पाकिस्तानी आर्मी को अच्छे से धूल चटाई थी। तो मेन में है आपके अजय देवगन, संजय दत्त, शरद केलकर, एमी विर्क, जिनका मुझे काम अच्छा लगा। खाली संजू बाबा का ठीक नहीं लगा, और इनका भी कुछ कह नहीं सकते, मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया। बाकी इन दोनों का मुझे बहुत अच्छा लगा। अब बात करते हैं फीमेल्स की। ये भाई साहब, इन्होंने तो सलमान खान को भी फेल कर दिया। एक हाथ में बच्चा और एक हाथ में कुल्हाड़ी से झपट्टा मार चीते को एक एक ही झटके में ख़त्म। अब भाई साहब लगता है इन्होंने राधे मूवी देख ली थी, तो उसका गुस्सा सारा बेचारे चीते पे निकाल दिया। फिर बात करते हैं नोरा फतेही जी पे। इनको भाई साहब आइटम सॉन्ग ही तो इनसे होने की नहीं, एक्टिंग फैक्टिंग। मतलब बॉलीवुड में भाई साहब एक्ट्रेसेस मर गई हैं क्या, जो इनको, भाई इनको आइटम सॉन्ग ही दे दो, वही अच्छा था। कम से कम किसी और को दे देते रोल। ये एक पाकिस्तानी वो गवर्नर हैं, उनकी पत्नी का रोल निभा रही है, और उन्हीं के हैं वैसे दिल से हिंदुस्तानी, है पाकिस्तानी बीवी, जो उनकी बात इंडिया में पहुंचा देती। फिर आते हैं प्रणीता पे। इनको तो बस संजय दत्त जी की वाइफ दिखाया है, एक गाने में थोड़ा बहुत हंस खेल लेती हैं, और एक भी डायलॉग नमस्ते सत श्री अकाल कुछ नहीं दिया। पता नहीं डायरेक्टर इनसे भरा बैठा था, पता नहीं क्या था, जिस वजह से इनको डायलॉग ही नहीं दिए। पूरे घर पे भी सोच रही होंगी भाई मैंने ऐसी मूवी करी क्यों। मेले में घर वाले भी कह रहे होंगे बेटा तुम कब आई कब यही, तुम तो दिखी नहीं भुज में, तुमसे ज़्यादा तो भुज का वो भी देखा एयरबेस। तो थोड़ा बॉलीवुड को समझना चाहिए कि हीरोइंस का जो रोल है ना, काफ़ी तगड़ा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी दिखा दिया, कुछ भी कर दिया। लॉजिकली अगर वुमेन्स में बहुत ताकत है और वुमेन्स को अच्छे अच्छे रोल मिल सकते हैं, लेकिन यही सब खा जाते हैं, क्या करें।
मैच चाहते हैं हम, ये सब हमारे वैसे कैरेक्टर हैं, इनका कुछ ज़्यादा लेना देना भी नहीं है। तो मैच चाहते हैं हम अपनी, डायरेक्टर हैं अभिषेक दूधिया, राइटर हैं इसके अभिषेक दूधिया, रमन कुमार, रितेश शाह। चलते हैं इसकी स्टोरी लाइन पे। तो स्टोरी लाइन इसकी कुछ ऐसी है कि प्राइड ऑफ इंडिया सेलिब्रेट ऑफ 300 वुमेन ऑफ माधपुर इन गुजरात लीड बाय हमारे अजय देवगन साहब। तो पिवटल पार्ट इन इंडियाज विक्ट्री 1971 इंडो पार्क वॉर। कार्निक जी, 300 औरतें, हमारे संजू बाबा, ये सब मिल के 2 से 3 दिन के अंदर अंदर पूरा का पूरा एज वो जो पाकिस्तानी फाइटर जेट ने तबाह कर दिया था उसको बना देते हैं। तो इसी के इर्द गिर्द पूरी मूवी घूमती है। लेकिन ये जो पार्ट है मेन, इसको शुरू से ही दिखाना चाहिए था तो काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन इसको दिखाया एकदम हाफ से। इंटरवल के बाद से हम मान लीजिए मेन मुद्दा जो है मूवी का स्टार्ट होता है 300 मिनट का। अगर शुरुआत से ही इसको लेके चलते तो फिल्म काफ़ी अच्छी। फिल्म को देखते समय ना बिल्कुल भी इमोशनल फील नहीं होगा कि भाई, जैसे होता है ना एक सेना के प्रति, लोगों के प्रति जो भावना जागती है, आप कहोगे यार क्या कार्टून मूवी चल रही है, क्या सीरियल चल रहा है सास बहू का। जो ये तो मैं तो सास बहू के सीरियल में इतनी वो आ जाती है, लेकिन इसको देख के तो ऐसा लगा पता नहीं क्या ही चल रहा है। छोटा भीम की मूवी लग रही थी मेरे को तो। रिव्यूज देखते हैं, आप भी चौंक जाएंगे भाई साहब, ऐसे ऐसे रिव्यू देखने को मिले। मैं क्या बताऊं। Please read this video review. This movie is just a mixture of series of events which they forgot to put in a chronology order. सही बात भाई साहब। I wish I can give you 0 star। अरे भाई साहब, VFX, अरे VFX के बारे में बताना भूल गया भाई साहब। इससे अच्छे VFX तो पबजी में हैं। इनकी गन्स भी इतनी ऐसी लगती है VFX वाली, पबजी की AKM ज़्यादा अच्छी लगती है इससे तो भाई साहब। दिस इज़ अ पैरोडी ऑफ अ वॉर मूवी। सही कहा भाई साहब, बिल्कुल सहमत है आपकी बात से। ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। भाई मैं देख रहा था 10 मिनट के बाद तो मैंने तो साइड में रखा। मैंने कहा चलते रहने दो, कोई नहीं, कोई सीन आएगा तो देख लेंगे, वरना कोई नहीं। वॉचिंग छोटा भीम इसे बेटर है। अरे मैं बोला था मैंने छोटा भीम मूवी चल रही है। बकवास। सही बात भाई साहब, वेस्ट ऑफ टाइम। तो दिक्कत कहाँ रह गई? दिक्कत रह गई, मैं आपको बताता हूँ, अभिषेक दूधिया जी और कास्ट। देखो साफ सीधी बात है कि 2 घंटे की मूवी है। अब 2 घंटे की मूवी में आपको इनके बारे में बताना है, इनके बारे में बताना है, इनके बारे में, इनके बारे में, इनके बारे। 2 घंटे की मूवी में इतने सारे कैरेक्टर का असैसिनेशन भाई साहब कैसे करोगे? मैं तो गिने इनको बना लेते, इनको रहने नहीं देते, 1-2 शॉट के लिए ले लेते, मेन फोकस में इनको रखते। चलो इनको तो भूल ही जाओ, ये तो कुछ नहीं। नोरा फतेही जी क्या ही करेंगी, इनसे आइटम सॉन्ग ही करवाओ। मेन जो दिक्कत है वो रह गई मिस्टर अभिषेक दूधिया। इन्होंने सोचा 15 अगस्त का टाइम है, ऐसी कोई मूवी बना दो देशभक्ति पे चलेगी तो चलेगी, लोग तो हैं। इनको क्या पता भाई साहब, आजकल की जो जनता है जो अच्छे से सिनेमा को जानती है वो नहीं करेगी भाई साहब। अगर आपने कुछ भी बना दिया और कुछ भी चल दिया, मतलब क्या मजाक चल रहा है क्या? लोगों का पैसा लगता है भाई। 400 रुपये दे के डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हम ये देखेंगे, चलो 1 साल का तो चलो मिल जाएगा उसके बाद, लेकिन इससे कैसे उभरेंगे भाई साहब? ये तो हमारे सर पे उन्होंने पाकिस्तानी वो एयरबेस ख़त्म करके चले गए थे, उन्होंने हमारा दिमाग ख़त्म करके चले गए भाई साहब। कुछ भी अच्छा नहीं जो इमोशनल हो भाई, कोई फील आए भाई साहब। मूवी को देख के ऐसी फील आए भाई साहब, कमरे में खड़े होकर सैल्यूट मारे, ऐसी फील, कोई फील ही नहीं। तो कोई नहीं, इनका भी काम क्या है, इनके पास भी काम वाम था नहीं, 2 साल से कुछ किया नहीं था, सोचा चलो करते हैं कुछ ना कुछ। कुछ ना कुछ के चक्कर में बहुत कुछ खराब हो गया।
क्या कमाल है पाजी, तुसी ग्रेट हो। अजय देवगन साहब की वीएफएक्स तो इतने खतरनाक हैं, गॉडजिला और कॉन्ग भी डर जाए देख के भाई साहब ये क्या है। ये भाई साहब ऐसे करते हैं क्लाइमैक्स में कि एक अच्छे खासे विमान को, जिसमें 400 जवान आ रहे हैं, उसका क्या होता है, दिक्कत आ जाती है विमान में, तो उसके जो टायर्स हैं वो पूरी तरह खुल नहीं पाती। तो ये साहब क्या करते हैं, ट्रक ले जाके, मैं निकला गड्डी लेके जाके एरोप्लेन के बिल्कुल सामने रख देते, भाई साहब इस पे उतारो, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा आगे। देख रहे हो इस बंदे की हिम्मत भाई साहब, ऐसा तो कैप्टन अमेरिका भी नहीं सोच सकता जो इन्होंने सोचा भाई साहब। और ये तो भाई साहब इन्होंने जो करी है, ओए होए होए, 200 300 400 बंदों को तो अपनी कुलोड़ी से ऐसे काटते जैसे चिकन और मटन कट रहा हो बकरा किस्तों पे। इनका रोल अच्छा है, लॉजिकली है, चलो कम से कम अपना काम अच्छा किया। इनका भी है, एक ही सीट पे बैठे हैं, थोड़ा बहुत इनका सीन है, वरना ये आपको प्राइवेट उसमें दिखेंगे जेट विमान में, इनको तो देखना ही नहीं। इनकी तो एक्टिंग देख के आप कहोगे भाई साहब इससे अच्छी एक्टिंग तो टिकटॉक वाले कर लेते हैं। अरे टिकटॉक बंद हो गया, इंस्टाग्राम वाले। और ये भाई साहब ये इनको तो भेज दो चीता शेर पकड़ने, सही बता रहा हूँ, ऐसे पकड़ेंगे हाथ से, मुंह से तो बोस लेंगी। एवेंजर में भर्ती होते ना थैनोस या धरती पे आता ही नहीं, कहता भाई साहब इनसे कोई पंगे ले, रहने दो, पकड़ लेंगे अजय देवगन ही पकड़ लेंगे, टमाटी सटक ली कर देंगे 30 एक ही मिनट पे। इसलिए वो भाई साहब इंडिया में आए। वो कह रहा मैं यहीं ठीक हूँ, इंडिया नहीं जाऊँगा। तो पता चला इन्होंने और हमारे राधे मिस्टर सलमान खान ने पकड़ लिया, तो भाई साहब हो गया उनका, पाकिस्तान छोड़ाएंगे थैनोस को। फिर पाकिस्तान वाले करेंगे उनका जनाब जनाब जनाब। तो बॉलीवुड वालों को थोड़ा सोचना चाहिए भाई साहब, इतनी तगड़ी कास्ट है, इतना तगड़ा, तुम्हें तो कॉपी पेस्ट तो अच्छे से मान लेते। इतनी अच्छी स्टोरी भगवान ने तुम्हें, इतिहास ने बना के दे दी, इतने अच्छे तुम्हें कैरेक्टर्स दे दिए, सारी मूवी ऐसी तैसी मार दी। ये था मेरा रिव्यू, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरा यूट्यूब चैनल है हमारा, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एकदम चिल रिव्यू है ऐसे, मुझे नहीं लगता इनको इतनी भी देनी चाहिए। भाई साहब अपने बिस्तर से उठो, बिस्तर से उठने के बाद इनको बोलो कि हाँ भाई साहब आगे तुम्हारा मूवी का रिव्यू करने में, तो भाई साहब ऐसी लेट के करूँगा ऐसी मूवी का रिव्यू, कोई मेरे को मज़ा ना आया, मेरे 400 रुपये लग गए। वो तो पहले कहते चलो कोई नहीं, लेकिन फिर भी 2 घंटे हमने इनको सहा है, इतना तो होना चाहिए कि नहीं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय, ओके।